हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, सुबह का टाइम है। सुबह यहाँ पे टाइम 5:15 हो गया है और हम लोग उठ गए हैं। उठने के बाद बच्चों को भी उठा दिया है। फिर सबसे पहले मैंने अपने लिए कर लिया है गर्म पानी। ब्रश वगैरह करने के बाद ही मैं डेली गर्म पानी पीती हूँ। एक गिलास आराम से बैठ कर के पहले पानी पी लेती हूँ। और सुबह में अगर बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, उनको टाइम नहीं लगता है सुबह में 1 कप चाय पीने का भी, तो इसके लिए ना हमें 10-15 मिनट पहले अपने लिए निकाल लेने चाहिए। तब जा कर के हम सुबह में एक आराम से अपना 1 गिलास पानी, 1 कप चाय आराम से पी सकते हैं। वह मेरा तो सुबह का रूटीन यही रहता है कि मैं डेली उठती हूँ। उठने के बाद 10 मिनट मेरे जाते हैं आराम से मुँह हाथ धोना, ब्रश वगैरह करना, साथ में 1 गिलास पानी पी लेती हूँ आराम से बैठ कर के। और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन भी मेरी यही आदत रहती है कि मैं सुबह में उठ कर के अपना पानी पी लेती हूँ। और चाय पीती हूँ मैं ब्लैक टी, तो वो मैं थोड़ी देर में ही पीती हूँ। सुबह उठने के बाद डायरेक्टली मैं कभी चाय नहीं पीती हूँ, यही मेरी हैबिट है। और या फिर 1-2 कदम चल लो, थोड़ा देर में घूमने वगैरह के लिए निकल जाती हूँ। पर जब बच्चे स्कूल जाते हैं डेली, तो यही रूटीन रहता है कि उठने के बाद सीधे किचन में ही जाओ। तो बस अपना पानी वगैरह पीने के बाद फिर मैं चली गई थी किचन में। और बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है पराठा, साथ में आराध्या स्कूल लेकर के जाएगी फ्राइड राइस। तो कल के थोड़े बहुत चावल बचे हुए थे, तो वही मैंने उसके लिए फ्राई करके रख दिए हैं। उसको पसंद आते हैं, तो बस इसीलिए वही उसके लिए बना दिया था। बनाने के बाद इनको यहाँ पे नाश्ता दे दिया है और उसका नाश्ता पैक भी कर दिया है। फिर मैं अपनी एक्सरसाइज कर लूँगी। तो बस सुबह में यही मेरा डेली मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सुबह की मेरी हैबिट है हमेशा। तो इस तरीके से मैं अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और एक्सरसाइज करना सबके लिए ज़रूरी भी है। अगर आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है और आपकी हेल्थ उससे बहुत अच्छी रहेगी। और मुझे तो एक हैबिट सी हो गई है, तो जिस दिन मैं नहीं करती हूँ ना, उस दिन मुझे लगता है पूरे दिन जैसे मेरा लेज़ी ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने 10 से 15 मिनट आराम से एक्सरसाइज करी और फिर मैं आराम से बैठ गई थी। और बच्चे अपना जो है नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद फिर मैं बेडरूम में आई। बाहर का मौसम देखिए कुछ इस तरीके का हो रहा है। जब हम उठे थे तब भी सुबह में बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और तब हो रहा था बिल्कुल अंधेरा। और अभी मौसम जो है अभी थोड़ा उजाला हो गया है और बारिश अभी भी हल्की फुल्की सी हो ही रही है। और फ़ोन में ना बारिश दिखती नहीं है, पर अभी भी हल्की हल्की सी बूंदें जो है निकल रही थी। तो बस यहाँ पे बच्चे स्कूल के लिए जा चुके थे और मैं उनको ड्रॉप करने के लिए नीचे गई और फिर ऊपर आ गई, क्योंकि नीचे हो रही है बारिश, घूमने लायक तो हो नहीं रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा तब तक मैं भी अपने काम कर लेती हूँ, क्या पता तब तक बारिश कम हो जाएगी तो फिर मैं छत पे ही चली जाऊँगी। और यहाँ पे आरव ने नहा करके टॉवल रख दिया था ऐसे ही चेयर पे, तो बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है, वो मैंने रख दिया है और सुखाने के लिए। और फिर मैं जा चुकी थी नीचे, थोड़ा देर अपना टहल के आ गई हूँ। और टहलने के बाद थोड़े से फूल ले करके आ गई थी। आज बारिश हो रही थी ना, तो इसीलिए कोई आया नहीं था, तो थोड़े बहुत फूल मुझे मिल गए हैं। तो ये फूलों को मैंने नीचे अच्छे से धो लिया है। साथ में मैं थोड़ा सा एलोवेरा भी ले करके आ गई थी अपने लिए, सोचा रख लेती हूँ, काम आ जाएगा, फिर जो है बालों में लगा लूँगी। बाल आजकल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं मेरे, मतलब सारे बाल तो मेरे निकल ही गए हैं, बिल्कुल पतले से ही रह गए हैं। तो बस इसीलिए मैंने जो है एलोवेरा भी धो करके रख दिया है। दिन में मुझे टाइम लगेगा तो लगा लूँगी, नहीं अभी लगेगा तो लगा लूँगी, नहीं तो दिन में आराम से लगा लूँगी। तो बस यहाँ पे फिर जो है मुझे आज थोड़े बहुत जाले ऊपर दिख रहे थे। सुबह में जब मैंने सोफ़ा वगैरह सेट कर रही थी ना, तब ऊपर मुझे जाले दिख रहे थे। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ दीवारों में, जितने भी हल्के फुल्के से ये जाले वगैरह हैं वो निकाल लेती हूँ। तो जाले ना घर में लगने नहीं देने चाहिए वैसे, पर और जब जब भी मुझे दिखते हैं ना जाले, मैं निकाल लेती हूँ। जाले जाले जो है घर में नहीं लगने चाहिए, बोलते हैं कि घर में दरिद्रता आती है जब जब जाले ऐसे लटकते रहते हैं। नीचे की सफाई तो हम अच्छे से करते ही हैं,
साथ में एक एक हाथ हमेशा अपने दीवारों पे भी मार लेना चाहिए, जिससे कि सारे जाले वगैरह निकल जाएं। तो बस मैंने जाले निकाले सारे, घर के इधर उधर पूरा मैंने जाले निकाल लिए थे। और वीडियो में मैं इतना आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, और तो इसीलिए फिर जो है ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में जो है आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने हॉल में झाड़ू लगाई, पीछे भी मैंने विंडो के पास से भी बहुत जाले निकले थे और छोटे छोटे से ना स्पाइडर निकल रहे थे, तो वो मैंने अच्छे से झाड़ लिया है। फिर साथ ही यहाँ पे बुक रैक के नीचे भी बहुत मुझे गंदा सा लग रहा था, तो इसको भी मैंने अच्छे से आराध्या के बुक्स निकाल करके अच्छे से सफाई कर ली है। और इनके अंदर भी ना छोटे छोटे से कूड़े निकलते हैं फ्रेंड्स, तो वो मैंने अच्छे से निकाल दिए हैं। और जो सामान चाहिए था वो मैंने रखा, जो नहीं चाहिए उसको मैंने जो है डस्टबिन में डाल दूँगी। छोटे छोटे से आराध्या बहुत सारे क्राफ्ट वगैरह बना करके रख देती है। तो बस यहाँ पे मैंने ये स्टडी टेबल जो इसका बुक रैक है वो भी मैंने थोड़ा सा आगे कर लिया था, इसके पीछे भी बहुत गंदगी हो रही थी, तो उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया है। और कभी कभी होता है ना, हम अच्छे से डीपली क्लीनिंग करते हैं अपने घर की, तो वही मैंने आज कर लिया था। तो सोफे भी मैंने सारे आगे करके झाड़ू लगाई, और फिर जो है आराध्या का जो बुक रैक है इसके पीछे भी अच्छे से झाड़ू लगा ली है। पूरा अच्छे से साफ़ करके जो है एक अलग से हमारे घर मन को भी शांति मिलती है, और साथ में घर तो चमक ही जाता है। तो बस अच्छे से मैंने बुक रैक के पीछे झाड़ू लगाई, और फिर यहाँ पे टीवी के नीचे मैंने जो छोटा सा शू रैक रखा हुआ है इसके पीछे भी बहुत जाले से लगे हुए थे, तो इसके पीछे और टीवी के पीछे से छोटे छोटे से जाले बहुत ज़्यादा निकले थे, बहुत नीचे गंदगी हो गई थी। तो इधर भी मैंने अच्छे से झाड़ू मार ली है, और इसके पीछे भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, जिससे कि जितनी भी छोटी छोटी सी धूल वगैरह है ना वो सारी निकल जाएगी। और इस तरीके से ना हफ्ते में हमको सफाई कर लेनी चाहिए। हफ्ते में 10 या 15 दिन में थोड़ी इस तरीके से सफाई हो जाती है ना, तो घर के अंदर इतनी गंदगी नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैंने इधर भी अच्छे से झाड़ लिया है, और बुक रैक के अंदर भी मैंने झाड़ू मार ली थी। और बुक रैक मैंने बीच में ही ठीक करके रखा हुआ था, तो इतनी गंदगी नहीं हो रही थी बुक रैक के अंदर, सॉरी शूज़ रैक के अंदर। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली है। इसी तरीके से फिर मैं पूरा जो है बाहर हमारा शू रैक रखा हुआ है इधर भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और वैसे तो इधर हमारी पूरी बिल्डिंग की काम वाली जो है वो आती हैं दिन में, पर मैं ना अपने हमेशा डेली मेरी हैबिट है, मैं घर के बाहर हमेशा साफ़ करके ही रखती हूँ। सुबह में घर के बाहर साफ़ रहे तभी अच्छा लगता है पूजा पाठ करने में भी, और घर के बाहर हमेशा आंगन हमारा साफ़ होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा जीने में भी पूरी झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा निकल गया था, तो फिर उसको इकट्ठा करना ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने पूरा जीने भी नीचे तक अच्छे से साफ़ करके मैं लेके आ गई हूँ। और घर के बाहर भी मेरा पूरा क्लीन हो गया है। जूते चप्पल सारे अच्छे से रख दिए हैं, मतलब उनको भी अच्छे से झाड़ लिया था, क्योंकि जूते चप्पल में भी बहुत ज़्यादा गंदगी अटकती है। जब हम नीचे से आते हैं, घूम घूम के आते हैं ना, तो चप्पलों में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो उनको भी मैंने अच्छे से टप टप करके पूरा झाड़ लिया था। और फिर आ गई हूँ मैं घर के अंदर, क्योंकि हॉल के उस साइड तो मैंने झाड़ू लगा ली थी, और इस साइड में अभी मेरी पूरी झाड़ू बाकी है। घर के तीनों कमरों में जो है मुझे झाड़ू लगानी बाकी है, तो पहले मैं अपनी किचन एरिया अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बस पूरे घर में मेरी झाड़ू लगाई मैंने, और फिर मैं आई हूँ किचन में। तो चलिए किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले जो बर्तन थे किचन में थोड़े बहुत, सुबह बच्चों ने जो नाश्ता किया था बस वही बर्तन थे, वो मैंने साफ़ कर लिए हैं।
इनको वॉश करके रख दूँगी। साथ में किचन काउंटर टॉप और गैस का चूल्हा अच्छे से साफ़ कर लिया है। बाकी थोड़े बहुत फ्राइड राइस बचे हुए थे तो इसमें मैंने ये वॉश नहीं किया है। दिन में आरव को पसंद है तो वो दिन में आकर के खाएगा। और साथ ही मैं सोची थी कि दिन में मैं भिंडी की सब्ज़ी बना दूंगी, पर मैंने जो है निकाल करके मैंने रख दिए हैं। इनको धो करके रख दिया है, वो सूख जाएंगे। भिंडी की सब्ज़ी ना जब भी मैं बनाती हूँ तो सुबह में ही वॉश करके रख देती हूँ। जब अच्छे से इनका पानी निकल जाता है ना, सूख जाती है, तभी इसकी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है, नहीं तो चिपचिपी सी बन जाती है। तो बस सब्ज़ी मैंने धो करके रख दी है। फिर मैंने बेसन सारा अच्छे से क्लीन कर लिया था और डस्टिंग मेरी पहले ही हो गई थी आज, तो इसीलिए मैंने डस्टिंग नहीं करी थी। और बेसन एरिया अच्छे से साफ़ करके साथ में मिरर भी साफ़ कर लिया है। और सब जगह अच्छी से थोड़ी थोड़ी मेरी डस्टिंग पहले ही हो गई थी, क्योंकि मैंने पहले आज सारे जाल वगैरह सारे निकाले और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था बुक रैक के पीछे, तो इसीलिए बुक रैक को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। और फिर मैं लेके आ गई हूँ पोछा, और पोछे में फ़िनाइल ऐड कर दिया है। और आजकल बरसात में ना फ़िनाइल डाल के ही पोछा लगाना चाहिए, या फिर लाइजॉल वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं ना, थोड़ा बहुत अपने पोछे में ज़रूर मिला लीजिएगा। क्योंकि आजकल बरसात में क्या होता है ना, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा जो है छोटे छोटे से इंसेक्ट रहते हैं, जिनसे कि बहुत ज़्यादा जो है बीमारी होने का डर रहता है। तो इसीलिए बिना फ़िनाइल के ना मैं आजकल पोछा बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। तो पोछे में फ़िनाइल ज़रूर डाल लीजिएगा। और आप जो भी यूज़ करते हैं ना कीटाणुनाशक, वो आप ज़रूर डाल लीजिएगा अपने पोछे में। तो बस यहाँ पे पूरे घर में इस तरीके से मैंने पोछा लगा लिया था। तो फ्रेंड्स, सारे घर के मेरे काम हो चुके हैं, साफ़ सफाई के सारे काम हो चुके थे, घर पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए गई हूँ। नहा धो करके फिर मैंने मंदिर में दिया बत्ती कर ली है, साथ में सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर लिया है। काम मेरे सारे सुबह के समाप्त हो चुके हैं। टाइम भी यहाँ पे 9:30 हो गया था। और फिर मैंने सुबह में बच्चों के लिए पराठे बनाए थे और फ्राइड राइस बनाए थे। अपने लिए मैंने नाश्ते में आज कुछ भी नहीं बनाया। आज मैं अपने लिए सैलेड ही खाऊंगी। मैं सैलेड और साथ में स्प्राउट दाल मैंने भिगो करके फ्रिज में रखी हुई है, तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ऐड कर दिया है। कॉर्न डाल दिया था उबला हुआ, और साथ में खीरा डाल दिया था, आधा चुकंदर डाल दिया है, और दाल अंकुरित दाल डाल दी है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक। तो एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बन कर के रेडी हो गया है। और अंकुरित दाल तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक से भरा आहार होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी भी होता है। वैसे ज़्यादा मैंने लिया नहीं है, बस इतना ही मैं खाऊंगी। और आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूंगी। राधे राधे।